हम लोग का 22 महीना का पीएफ और 4 महीना का वेतन बकाया है। अगर हमारी समस्या को समाधान अगर नहीं होता है, संपूर्ण बिहार मैं चक्का जाम कर दूंगा एम्बुलेंस को, जिसमें सरकार का बुरा असर पड़ेगा। सुनील जी जो मद्य निषेध मंत्री हैं उनको मैं दिया हूं, वो लोग कार्रवाई करने के लिए लिख दिए है, एसपी और डीएम से मिलने के लिए आवेदन दिया है। आगे हम अब अकेले जहर खा के मर जाएंगे और क्या करेंगे, आग लगा के मर जाएंगे सचिवालय गेट के सामने और कुछ नहीं करेंगे, हाई कोर्ट के सामने। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। प्रत्येक बुधवार को जदयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम जो है रखा जाता है। इस दौरान कोई न कोई मंत्री आकर आम जनता की जो है समस्याओं को सुनते हैं। आज जयंत राज और श्रवण कुमार मंत्री आए हुए थे और कुछ फरियादी जो अपने समस्याओं को लेकर के आए थे, आखिर उनकी फरियाद जो है सुनी गई या नहीं सुनी गई, आइए इनसे जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। मैं 102 एम्बुलेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुजफ्फरपुर का हूँ। ये दो पार्टनर मिलके एम्बुलेंस चला रहे थे बिहार में 6 साल से। फिर 1600 करोड़ रुपया का पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया गया है, जबकि कई बार शोषण दोहन का मैंने शिकायत किया, लेकिन इनका कोई सम्मान नहीं लिया गया। हम लोग का 22 महीना का पीएफ और 4 महीना का वेतन बकाया है, और फिर से टेंडर उसी मालिक का हो गया। अब तक हम लोग को वेतन नहीं मिला। कैसे बाल बच्चा सड़क पर आ गया, कैसे पढ़ाई लिखाई होगा, खाना पीना दुश्वार है। मंत्री जी आपकी बात को सुने? मंत्री जी पूर्व में मिले थे तो ये मुजफ्फरपुर डीएम को भी लेटर दिए, लेकिन इस पर कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। और इतना लेटर देने के बावजूद भी 1600 करोड़ रुपया का टेंडर पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाता है और हम लोग को बीच मझधार में छोड़ दिया जाता है, जबकि राज्य स्वास्थ्य समिति पैसा भुगतान कर चुकी है। इन्होंने 22 महीना का पैसा जेब में रख लिए, हमारे पीएफ अकाउंट पर खाता में पैसा नहीं डाले हैं। अगर हमारी समस्या को समाधान अगर नहीं होता है तो बाद होके संपूर्ण बिहार मैं चक्का जाम कर दूंगा एम्बुलेंस को, जिसमें सरकार का बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि आज भी आप आए थे मंत्री से मिलने, क्या मंत्री जी मिले? मंत्री जी मिलने हैं। मंत्री जी कागज किसी और जनों को दिए हैं और कहे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का लड़का ने ये जो है सो टेंडर लिया है, इन लोग को बकाया है, उनसे आप कहिए कि ये लोग को बकाया का पैसा दे। लेकिन ये तो लेटर भी पूर्व में भी मंत्री जी, माननीय मंत्री जी लेटर पूर्व में भी दिए थे, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले लिया। यहाँ पर मंत्री जी पूर्व में भी हम लेटर दिए थे। 63 दिन का मैंने मुजफ्फरपुर हड़ताल एम्बुलेंस को करवाया था। 63 दिन हड़ताल कराने के बाद कुरन्नी चुनाव उपचुनाव को देखते मद्देनजर रखते हुए हमने हड़ताल वापस ले लिया। 7 महीना का पीएफ बांटा गया। उस समय में हड़ताल अवधि में 2 करोड़ 14 लाख रुपया का वितरण हुआ। उसके बाद 1 महीना का वेतन दिया। 4 महीना से अभी वेतन नहीं मिल रहा है हम लोग को, और टेंडर इतना होने के बावजूद भी 1600 करोड़ रुपया का। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार हुआ। किस समस्या के लेकर के यहाँ आए? मैं एसटीएलएस पद पर किशनगंज सदर हॉस्पिटल के थ्रू कोचाधामन ब्लॉक में तैनात हूँ। एसटीएलएस मतलब वरीय यक्ष्मा प्रयोगशाला पर्यवेक्षक पद पर हम 2019 से कार्यरत हैं। पहले ग्रामीण विकास विभाग में ही अरवल में पीआरएस पोस्ट पर थे, तो वहाँ एसटीएलएस पर निकला तो 2019 17 तारीख 7वें महीना को हम वहां पर से रिजाइन दे करके किशनगंज में 17/7/2019 को ज्वाइन किए। उसके बाद कोरोना आया तो हमको इंटरेस्ट आया कि कोरोना आया है तो हम मास्टर डिग्री किए हैं। आखिर मुद्दा क्या? मुद्दा ही बता रहे हैं। हम मास्टर डिग्री किए हैं, ऊंचा पद पर जाने का मौका मिलेगा, इसलिए कोरोना आया तो माइक्रोबायोलॉजी सीट पर एडवर्टाइजमेंट संख्या 07/2021 अरवल जिला में निकला। 17 जिला में तो अरवल में मैंने इंटरव्यू दिया, एक सीट था, वहाँ मेरा मेरिट नंबर 1 था, लेकिन मेरिट लिस्ट मांगने पर मेरिट लिस्ट नहीं दिया गया। फिर कुछ दिन के बाद 13 जिला में निकला, जिसमें किशनगंज भी था। किशनगंज में मैं पोस्टेड था, चूंकि इसलिए किशनगंज में ही वहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट दिया, वहाँ भी मेरिट लिस्ट सिविल सर्जन से मांगा तो मेरिट क्या हुआ दिया। हमको कुछ नहीं किया जा रहा है। हम एसटीएलएस पद वहाँ तैनात हैं और सीएस साहब से ही कहें कि तुम माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं पढ़ा है तो मैं बढ़िए यक्ष्मा
प्रयोगशाला पर्यवेक्षक पद पर कैसे हूँ, हमको बताया जाए कि सीनियर प्रयोगशाला पर्यवेक्षक पद पर हम कैसे हैं, जब हम बायोलॉजी नहीं पढ़े, हम MSc मेडिकल लैब मंत्री जी आपकी बात सुने? मंत्री जी के पास भीड़ भाड़ के चलते और मीडिया वाले भाई लोग बहुत सारे थे, तो हमको भीड़ भाड़ में हम थोड़ा पैर से दिक्कत है तो नहीं जा पाए, पहुंच पाए उनके पास, नहीं पहुंच पाए। आपकी समस्या कैसे सुनी जाएगी? मंत्री सचिवालय में मैंने दरखास्त दिया, दोनों CS साहब को भी आवेदन लिख के दिया हूँ मेरिट घोटाला के संबंध में, लेकिन हम पे कोई सुनवाई हो नहीं रही। पूछे जाने पर कहा जाता है कि तुम अकेले बिहार से कैसे लड़ोगे, तुम अकेला कुछ नहीं कर पाओगे, क्या कीजिएगा? लगा दिया जाता है। हाई कोर्ट भी हमने किया, हाई कोर्ट में मेरा CWJC 10,340 मेरा केस नंबर। आगे क्या करने वाले? आगे हम अब अकेले जहर खा के मर जाएंगे, और क्या करेंगे, आग लगा के मर जाएंगे सचिवालय गेट के सामने, और कुछ नहीं करेंगे हाई कोर्ट के सामने। इसलिए कि अब हम नौकरी करेंगे कि केस लड़ेंगे कि हम क्या करेंगे, दूसरा पद पर इंटरव्यू देंगे, हम अकेला क्या कर सकते हैं, उन लोग सही कहता है, इसलिए हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। या तो बाबा साधु बाबा बन के रहो या जहर खा के मर जाओ, मेरा तो कोई सुनने वाला नहीं। हम अकेला अच्छा, आप किस समस्या को लेकर के आए थे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ लक्ष्मी नारायण। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर से। क्या समस्या? मैं पार्टी का भी समर्पित कार्य करता हूँ, 28 वर्ष का मेरा त्याग है। ऐसे भी राष्ट्रीय परिषद सदस्य इन्होंने बनाया है। और बताया जाए कि एक SP के यहाँ से बार बार आवेदन देने, DM का भी दिया गया। एक पारिवारिक मामला है, एक मामला को वो महिला पहले कोर्ट से केस की और उसके बाद थाना प्रभारी उसी केस को फिर दोबारा थाना से कर दिया गया, और बार बार मेरे बच्चे सबको तंग। इसके बाद मेरी बेटी 2 पढ़ रही है, मैं जमानत ले चुका हूँ, 2 बच्चिया के साथ सब पर FIR करके थाना द्वारा, गाय घाट थाना द्वारा FIR करके तंग तबाह करके मुझे बहुत बुरी प्रभाव पड़ रहा है, अपमानित कर रहा है। जिसका भारत सरकार का जो धारा है उसके आलोक में हमने माननीय मंत्री श्रवण बाबू, मुख्यमंत्री जी और क्या कहते हैं जयंत सुनील जी जो मद्य निषेध मंत्री हैं उनको मैं दिया हूं। क्या कहे वो लोग कार्रवाई करने के लिए लिख दिए है, SP और DM से मिलने के लिए आवेदन दिए है, ऑर्डर करके हम जाके SP और DM से मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई हो कानूनी, जिससे समाज का और मौलिक अधिकार और भारत सरकार का जो कानून है उसके आलोक में काम हो सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमर कुमार हुआ। अमर कुमार, कहाँ से आए हैं आप? हम खगड़िया जिला। क्या समस्या लेकर के आप आए? क्योंकि मेरा जमीन है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, साहेबपुर कमाल प्रखंड में। वहाँ के प्रतिनिधि है आओ बिशनपुर पंचायत के मुखिया। WPU के नाम पर मतलब कि WPU का निर्माण होता 30/40 में, सरकारी पदाधिकारी को मिलाकर पूरा 128 फीट पूरा फ्रंट मेरा घेर रहा है और कंस्ट्रक्शन भी कर दिया है। इसीलिए माननीय मंत्री साहब से मिले। मंत्री जी आपकी समस्या को सुने? जी मंत्री जी समस्या, मंत्री जी मतलब कि अतिशीघ्र कार्रवाई के लिए भेज दे हैं। क्या लगता है कि कार्रवाई हो भी पाएगी? जी जी जी, हमको तो लग रहा है, लेकिन वहाँ पर जो भी पदाधिकारी हैं बेगूसराय में साहेबपुर कमाल में, वो DM साहब, SP साहब को सबको लिखित में आवेदन दिए, थाना प्रभारी कोई सुनते नहीं है। क्या समस्या लेकर के आए थे आप लोग? हम लोग एक्चुअली ज़मीन के विवाद को लेके आए हैं। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग हसनपुरा गांव से हैं। एक्चुअली अवैध तरीके से वहाँ के एक पासवान जी हैं जो अपने नाम से जमाबंदी, क्योंकि आप देख सकते हैं 18 में जब इनका 2 एकड़ इतना डिसमिल 2.8 डिसमिल है, ठीक है। ये इनका खाता संख्या है, खेतरा संख्या है। ये जो है 2018 में 2022 में अचानक 7 एकड़ 29 डिसमिल अपने नाम से गलत ढंग से जमाबंदी करवा लिया। उसी गलत ढंग से अवैध तरीके से पहले 2 डिसमिल था, उसके बाद अब 2 एकड़ था, अब 7 एकड़ कर। देखिए ना सर, 2 एकड़ है और अब 7 एकड़ हो गया अचानक से 22 में। और आप यदि देखेंगे खाता खेसरा के हिसाब से 00000 कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अचानक से इधर में 7 डिसमिल इतना हो गया। इसके कारण हम लोग का जमाबंदी रद्द करवाने के लिए हम लोग परेशान हैं 2 महीने से। ये 8/6/2023, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं है। क्या कहा जाता है? SP जाके मिलिए, SP साहब से मिलिए। SP से मिलिए जाके बोलते हैं, हम तो ऑफिस कहाँ जाए मिलने के लिए। अभी बोलते हैं कि अपने ऑफिस मिलिए आप, और हाँ जब बोलते हैं कि SP साहब हाँ मिलिए।
अभी एप्लीकेशन दिया बोलते फिर एसपी पे जाएंगे, हम लोग ये इनके बाद ये हम लोग को एसपी इधर भेजता है। यानी बार बार आप लोग को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, मंत्री से मिलना पड़ रहा है, लेकिन कोई खास सॉल्यूशन नहीं। कोई वहाँ जबिंदर पासवान है, वो हरक पूरा सबका तो फिर जमीन आगे का क्या रुख है, आगे क्या करने वाले वही हैं? बोलते हैं। ये थे तमाम फरियादी जो आज बुधवार को जो मंत्री जयंत कुमार और श्रवण कुमार का आज बैठक था और बाकायदा जन सुनवाई कार्यक्रम में सभी मंत्री शामिल हुए थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जो फरियादी का कहना है कि हमारी समस्या जो है बिल्कुल सुनी नहीं गई, मंत्री को हमने आवेदन तो दे दिया है लेकिन मंत्री जी उस ढंग से कार्य नहीं किए हैं जिससे हमें संतुष्टि मिले, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया है तो आज तक हम लोग को न्याय क्यों नहीं मिला है। ये मंत्री जी खुद कहते हैं कि जाके एसपी साहब से मिलिए या किसी और पदाधिकारी से मिलिए, तो हम लोग कहाँ जाएं, किधर जाएं, जब खुद ये न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।